उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों के बारे में। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु को समर्पित होता है। वैसे तो हर दिन गुरु को समर्पित होना चाहिए और गुरु के आशीर्वाद से ही सभी कार्य होने चाहिए, परंतु गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु का वंदन, उनका आशीर्वाद, उनको नमन करने का, उनका अभिनंदन करने का है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को जरूर याद करें। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन उस नाव के समान है जो कि पतवार विहीन है, तो वो किनारे कैसे लगेगी। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने गुरु का चुनाव जरूर करें और इस दिन गुरु जरूर बनाएं। 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 जुलाई को हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें रखेगी और कुंवारी लड़कियां भी रखेगी। सुहागिनें अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और वहीं कुंवारी लड़कियां मन भावन वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत में माँ गौरी और भोले शंकर की पूजा आराधना पूरी रात्रि 4 प्रहर की पूजा की जाती है। बहुत कठिन व्रत ये होता है, परंतु सुहागिनों के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्व का रहता है। चलिए, तो ये महीना व्रत और त्योहारों के हिसाब से तो खास है ही है। अब ग्रह गोचर की स्थिति में क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं, जो कि 2 बार इस माह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 2 जुलाई को वे अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और पुनः 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 13 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। अब तक शनि कुंभ राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें मूलांतरिक होकर विराजमान थे और 12 जुलाई को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए पश्चिगामी होते हुए मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही जो अप्रैल माह से पहले शनि की पोजीशन थी, मकर राशि में बैठे थे और मिथुन और कन्या राशि वालों को शनि की ढैया चल रही थी, धनु राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही थी, तो वो स्थितियां पुनः इन सभी राशियों को देखने को मिलेगी, यानी वो स्थितियां पुनः रिपीट होने वाली है। वहीं राहु अपनी सम राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं केतु अपनी सम राशि तुला में पूरे माह देखे जाएंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसका क्या प्रभाव आपके इस माह पर पड़ेगा, तो जान लेते हैं मासिक राशिफल के बारे में। धनु राशि वालों का ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी की। राशि स्वामी की यदि मैं बात करूं तो गुरु आपके राशि स्वामी हैं, लग्नेश भी हैं और केंद्राधिपति यानी लग्नेश सुख स्थान में सुखेश भी हैं और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे। बहुत शानदार ये समय रहने वाला है। गुरु हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो आपकी यानी धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत शानदार उपलब्धियों को हासिल करने का है। आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपकी मैच्योरिटी के चर्चे चारों तरफ होंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपसे सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप कई लोगों के लिए एक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ददियाल वालों से आपकी बॉन्डिंग भी और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। परंतु गुरु आपको अपने वर्क प्लेस पर भी कई सफलताएं दिलवाएगा। भूमि संबंधी कोई अटकाव की स्थितियां हैं तो वो दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए मामले निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं वर्क प्लेस पर
आपकी एक अलग पहचान बनेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे और कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हर प्रकार की लग्जरी सुखों का भोग आप इस माह करते हुए दिखाई देंगे। घर में अगर आपको रिनोवेशन कराना है तो घर का रिनोवेशन आप कराएंगे। वहीं साथ में अगर कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसकी खरीदारी हो सकती है। नई वाहन की खरीदारी हो सकती है, दुपहिया से चौपहिया वाहन आप खरीद सकते हैं। वहीं कोई लग्जीरियस वाहन की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक उन्नत और सुदृढ़ रहेगी। एक मैनेजमेंट आपका बहुत तगड़ा रहेगा इस माह। इस वजह से आप चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए लाभदायक भी साबित होगी। तो ये तो हुई लग्नेश और सुखेश की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है शनि और शनि का इस माह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वक्री होकर यानी पश्चिगामी होकर वे पुनः मकर राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। अब तक वे आपके तृतीय भाव में विराजमान थे और तृतीय भाव में भी स्वग्रही थे। द्वितीय भाव के हिसाब से तो शनि के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, परंतु जिस समय शनि का राशि परिवर्तन हो उस समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैश्विक रूप से शनि का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो कुछ बड़ी घटनाएं घटित होती है। वहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रखना है। इस समय कुछ भी आकस्मिक घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहें और थोड़ा सा सतर्क होकर चलें ताकि नुकसान की स्थितियां कम और लाभ की स्थितियां आपको ज़्यादा देखने को मिले। शनि आपकी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे, परंतु ईमानदारी से आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो आपकी छवि और अधिक साफ होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, उनकी प्रशंसा प्राप्त होगी और इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के रास्ते आने वाले समय में खुलते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और एक अच्छी बॉन्डिंग आपके रिश्तेदारों से चलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है। पारिवारिक सदस्यों का एक तालमेल, एक माधुर्य देखते बनेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी क्योंकि शनि पराक्रमेश भी हैं, तो पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर आधे माह तक यानी 12 जुलाई तक बैठ रहे हैं। तो इस समय आपके भाई बहनों से ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, परंतु जब शनि अपने से द्वादश जाएंगे यानी 12वें जाएंगे, हालांकि अपनी ही राशि में जाएंगे, इस समय कुछ खटपट हो सकती है, किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करने का प्रयास करें। परिवार में अगर हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलेंगे तो हम रिश्तों को नहीं निभा सकते हैं। और एक समझदार और मैच्योर व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपने परिवार को एक साथ लेकर चले, और एकता में ही शक्ति है, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए और आपका परिवार आपकी स्ट्रेंथ भी होता है और परिवार बिना व्यक्ति अधूरा होता है। ये मनुष्य की प्रकृति है कि वो अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए हमें परिवार की आवश्यकता होती है। तो आप अपने परिवार के महत्व को समझें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलें, यही आपकी पहचान भी है। इस समय राजनीति में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे, परंतु आपके ऊपर कोई झूठे मिथ्या आरोप विरोधी दल के द्वारा लगाए जा सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा सजग रहने की भी आवश्यकता है। 12 जुलाई के बाद में थोड़ा सा सजग होकर चलें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ऐसे कार्यों से आप मानसिक संतुष्टि की भी प्राप्ति करेंगे। मन बहुत शांत रहेगा। क्रोध और अग्रेशन से वैसे भी व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए क्रोध और अग्रेशन के आवेश में आकर, उनके आगोश में आकर आप कोई भी गलत कर्म ना करें और गलत बात मुंह से ना निकालें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान इस माह रखना है ताकि आपके बनते बनते कार्य न बिगड़े और कामों में आपको अच्छी सफलता भी मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव की यदि मैं बात करूं तो पंचमेश मंगल आपके द्वादशेश भी हैं, यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। मंगल पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, पर साथ में राहु बैठ गए। अभी अंगारक योग का प्रभाव थोड़ा अधिक है, इसलिए मंगल वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे जो उनको देने चाहिए। पंचम भाव में वैसे भी मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, वो खिलाड़ियों को खेल कूद में आगे बढ़ाएंगे, मेडल दिलवाएंगे, पर इस समय आपको सावधानी ये रखनी है कि कोई भी झूठे आरोप आप पर न लगे या फिर कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, यानी स्टेरॉइड लेना या कोई नशीले पदार्थ, उस वजह से आपका रिजेक्शन हो जाना, इन बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कई खिलाड़ी होते हैं आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं और एक दूसरे को काट कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मित्र रूपी भी हो सकते हैं वो, और वह आपके पहचान वाले भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें और थोड़ा सा स्ट्रांग रहें। मंगल वैसे भी आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है, आपकी डेयरिंगनेस को बढ़ा रहा है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए ये समय सोच समझकर और सतर्कता से आगे बढ़ने का है, तभी आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो भी फिजिक्स के छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे जाकर कुछ टेक्निकल फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी टेक्निकल फील्ड में प्राप्त करना चाहते हैं, या अपना खुद का कोई काम या कोई सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये माह बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। आप जो भी लक्ष्य तय किया है आपने इस महीने, देखिए टारगेट बनाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य विहीन मनुष्य उस रास्ते पर चलता जाता है जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है, और आपको अगर अपनी मंजिल पता नहीं हो तो आप भटकेंगे। इसीलिए लक्ष्य बनाना बेहद ज़रूरी है। एक एम, एक गोल बनाकर आगे बढ़ें, और छोटे गोल से ही हम बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए रोजाना का गोल बनाएं, वीकली गोल बनाएं और मंथली गोल बनाएं, और उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ें। देखिएगा, अगर आपने मेरे इस मंत्र को अपनाया तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, और कोई भी सिचुएशन आपको डिफीट नहीं कर सकती, आपको हरा नहीं सकती। इसीलिए एक गोल बनाकर आगे चलें, और इस माह आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। बस कठिन परिश्रम और भ्रमित नहीं होना है, किसी के बहकावे में, भ्रम में नहीं आना है आपको। अब मंगल आपके खर्च भाव के भी स्वामी है। मंगल पंचम में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया ये समय। जो भी बाहर जॉब कर रहे हैं, चाहे आईटी फील्ड में हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे कोई टेक्निकल फील्ड संभाल रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट का फील्ड संभाल रहे हैं, एब्रॉड से बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है। बाहर जाकर जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है। अपनी कंपनी को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करने का मौका आपको मिल सकता है। इस माह आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को फटाक से गेन कर लेना है और ध्यान रखना है। बहुत जितना आप सतर्क रहेंगे उतनी जल्दी आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर पाएंगे। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। समय बहुत शुभ बना हुआ है, बस आपको अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कदम बढ़ाते चले जाइए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में। देखिए, रोग भाव की बात करूं तो शुक्र रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बस थोड़ा सा बड़ी बड़ी बीमारियों में तो शुक्र आपको आराम दे देंगे। शुक्र जनित जो कोई पाइल्स की, मसे की, हर्निया की प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है तो उन सब में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। पर आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अपने आसपास की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको, क्योंकि देखिए शुक्र इंटरनल पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम लाता है, महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाएं सेंसिटिव होती है, इन्फेक्शन उनको जल्दी लगता है। इसीलिए माहवारी के दौरान आप ध्यान रखें। पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। तुरंत अच्छी गायनों से आप संपर्क करें। डॉक्टर्स की सलाह लेकर आप जितना भी प्रॉपर आप इलाज ले सकते हैं, प्राइमरी स्टेज में ही उस चीज़ को ख़त्म कर दें। रोग को जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे और जितनी जल्दी उसका इलाज करवाएंगे उतनी ही जल्दी वो रोग कटेगा। इसीलिए इलाज बेहद आवश्यक है, तो अपना इलाज जरूर कराएं। विरोधी पक्ष आपकी भावुकता का फायदा उठाने का प्रयास करेगा। इस माह आपको सतर्क रहना है, अपने विरोधियों से सावधान रहना है, ताकि वो आपकी कमजोरियों का फायदा ना उठा सके। मन में भावुक है पर बाहर से कड़क रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, ताकि लोगों को आपकी भावुकता का पता ना चले और वो आपकी भावुकता का फायदा ना उठा सके। इस समय आपको अपने रिश्तों में बहुत अच्छी मिठास देखने को मिलेगी, उनसे पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। खासकर आपको मातृपक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ददियाल और ननियाल दोनों से आपकी बॉन्डिंग और आपका तालमेल इस माह बहुत अच्छा रहेगा। अब शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। लाभ भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में केतु और राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस समय आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही शुक्र जनित लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे फ्लावर का हो गया, परफ्यूम का हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी का हो गया, डेकोरेटिव वॉल आइटम का हो गया, या फिर अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन और क्लॉथिंग का अगर आप काम कर रहे हैं, ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं, पार्लर का काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, ये सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। रेस्टोरेंट का, होटल का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको
इस माह बहुत अच्छा अपना काम, अच्छी ग्रोथ, अच्छी उन्नति आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। काम की नई ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं तो वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। तो एक अपने आप को ब्रांड पर ले जाकर, ब्रांड लेवल पर ले जाकर इस्टेब्लिश आप इस माह कर सकते हैं। बस प्रयासों को आपको तेज करना पड़ेगा। जो दोस्त आपकी नज़र में ठीक नहीं है उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। और रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम काज है तो किसी और पर भरोसा ना करें, खुद इन कार्यों को खड़े रहकर पूर्ण करें ताकि नुकसान की स्थितियां आपको अपने जीवन में न देखनी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। देखिए, सप्तमेश बुध जो कि आधे माह तक आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान रहेंगे। बुध का सप्तम भाव में जाकर बैठना बहुत 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 अच्छा। 17 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो सप्तमेश अपने से एक घर आगे जाएंगे, तब भी बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सप्तम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, जो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। जो भी योजनाएं आपने बना रखी है फटाफट से उन योजनाओं का क्रियान्वयन कीजिए, और जो योजनाएं आपकी ऑलरेडी चल रही है उनसे भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है। व्यापार को बढ़ाने के कई तरीके आप इस समय ढूंढते हुए दिखाई देंगे और उनको इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई देंगे, और कई आइडियाज़ आएंगे और उसकी तरफ आप सकारात्मक कदम भी बढ़ाएंगे, यानी आपका रास्ता सकारात्मक रूप से आपका स्वागत करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और उनसे आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई काम करने का मन बना रहे हैं, खासकर जो घरेलू महिलाएं हैं, वो कई बार सोचती है कि हम हमारे लेवल पे कुछ छोटा मोटा काम करें, हमारा टाइम पास होगा या हमारी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, हम भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होंगी। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रही हैं तो आप अपने हस्बैंड से अपनी बात को डिस्कस जरूर करें। वो आपकी बातों को इस माह सुनेंगे, इंटरेस्ट भी दिखाएंगे और थोड़ा सा तरीके से बोलेंगी तो वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रही हैं तो उस कार्य में आगे बढ़िए। लक, समय आपका साथ देगा क्योंकि समय शुभ बना हुआ है, आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब बुध आपके सप्तमेश होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत शानदार ये समय आपका रहने वाला है। बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और बुध आपके अकाउंटिंग का काम हो, फाइनेंस का काम हो, आईटी फील्ड का काम हो, बैंकिंग सेक्टर का काम हो या फिर कोई व्यापार हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। इस समय इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। कई रास्ते आपके खुलेंगे, कई योजनाओं पर आप काम करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे जो कि आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे, आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। इस समय आपको अपने माता पिता का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और परिवार का सपोर्ट मिलना जरूरी भी है, तभी वह व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। नहीं तो अकेले क्या क्या करेगा। परिवार साथ में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है और यही आपके साथ भी होने वाला है। साथ ही जो कॉमर्स के छात्र हैं उनका कोई रिजल्ट आना है, जैसे 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके बोर्ड्स के अगर रिजल्ट आने हैं, अगर इस महीने वो रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा। आपको आशा से अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बुध के रिजल्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छे इस माह धनु राशि वालों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपको पता है कितना चंचल प्रवृत्ति का होता है। थोड़ा सा काम में आलस कर जाना, अरे कल कर लेंगे, क्या है, रिलैक्स हो जाना, ये ठीक नहीं है। जितना ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे, क्योंकि समय अच्छा है तो आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जितना सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे उतना ही आप फायदा प्राप्त करेंगे, वरना अच्छा खासा समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप केवल ऐसे के ऐसे ही उसी जगह पर खड़े रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने भावुकता को कम कीजिए, थोड़ा सा अपने मन में जो चंचलता है उसको कम कीजिए। एक जगह स्थिर नहीं बैठना, एक काम को टाल देना कल के लिए और उस वजह से पेंडिंग कार्यों की लिस्ट लंबी हो जाना, ये सब कुछ सही नहीं है। इसीलिए अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। रिस्की काम में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, किसी के लोक लुभावन एड्स में या उनके वादों पर आपको नहीं जाना है।
जो सही लगता है, जो प्रैक्टिकली सही है, उसी पर आप रहें, उसी डिसीजन में आप आगे बढ़ें। डिसीजन लेने में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी की भी सलाह ले सकते हैं, जैसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, अनुभवी मित्र की सलाह लें, या फिर अपने परिवार के सदस्यों की सलाह लें, परंतु किसी से सलाह लेकर अपने डिसीजन लें। कोई भी बड़ा डिसीजन खुद के ऊपर ना लें, कोई भी रिस्की काम ना करें। जुआ, सट्टा, गलत कार्यों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा, परंतु इन कार्यों से उतना ही आपको दूर भी रहना है, क्योंकि ये कार्य आपको भटका सकते हैं, पथभ्रष्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे कार्यों से जितना हो सके परहेज करें। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, और काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, इस कहावत पर आपको अमल करना है और उसी स्ट्रैटेजी पर चलकर आगे बढ़ना है। तभी आप सफलता की सीढ़ियां अपने मन मुताबिक चढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भाग्य स्थान के बारे में। भाग्येश सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में महीने के आधे फर्स्ट हाफ में बैठे हैं, और फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि भाग्येश अपने से 11वें बैठे, और सूर्य का अपने से 11वां बैठना इलेक्ट्रॉनिक लाइन हो गई, कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो वो हो गया, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हैं तो उसमें हो गया, फार्मेसी से हैं तो उसमें हो गया, सोने के व्यवसायी हैं तो उसमें हो गया, उसमें आपका भाग्य बहुत साथ देगा। पर सेकेंड हाफ आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय गलत निर्णय से बचें, गलत लोगों की संगति से बचें, और सही पाथ पर चलने का प्रयास करें। भ्रमित न हो, बस भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलें, क्योंकि ये समय आपको भ्रमित करेगा, आपको गलत डिसीजन दिलवाएगा, जिससे आपको नुकसान की स्थितियां भी हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं, चाहे वो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया। ये बहुत लुभाते हैं व्यक्ति को, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म छोटा इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ा लाभ के स्वप्न दिखाते हैं, परंतु इन स्वप्नों में नहीं आना है, इन भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि शॉर्टकट जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन नहीं है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप लंबे वे से जाएंगे, वो सफलता आपके लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएगी, दीर्घकालीन रहेगी, स्थायी रहेगी। वरना ये छोटी सी सफलता छोटे से समय के लिए ही आपके पास रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं, नील बटा नील। इसीलिए आपको अगर सफल होना है तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो सही रास्ते पर चलें, शॉर्टकट का उपयोग न करें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आप आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आप महारत हासिल करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संपन्न हो सकती है, या फिर किसी धार्मिक स्थल के दर्शन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं सीधा शुभ तारीखों के बारे में, कि कौन सी शुभ तारीखें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लकी रहने वाली है। इस समय आप अपने शुभ काम और अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स फिक्स कर सकते हैं। वो तारीखें 3 से 9 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। अब अशुभ तिथियां यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस समय आप केयरफुल हो जाएं। 1, 2, 10, 11, 18, 19, 28 और 29 तारीख, ये तारीखें ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इन तारीखों पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब आपके शुभ रंग के बारे में जान लेते हैं। तो गहरा हरा, लाइट ग्रीन, इलायची कलर, पिस्ता कलर, ये कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे और ठंडे रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो आपको इन रंगों का उपयोग जरूर करना चाहिए। अब आते हैं उपाय पर, और ये उपाय आप ध्यान रखिए कि मैं गोचर के हिसाब से दे रही हूँ। तो ये उपाय हैं, घर में धूप दीप रोजाना करें, गीता का पाठ या कृष्ण भगवान का जाप जरूर करें। घर के उत्तर में पीपल का पेड़ आपको लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर उत्तर दिशा की तरफ आप पीपल का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल का जिम्मा लें, क्योंकि कहते हैं ना सभी देवी देवताओं का वास पीपल में माना जाता है और पीपल के वृक्ष को हम पूजते हैं, इसीलिए पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में जरूर रखें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। और ईशान कोण में जल का स्थान आप बनाएं, पेयजल का स्थान आपको ईशान कोण में बनाना चाहिए। तो ये है कुछ टिप्स इस महीने के लिए जो कि मैंने आपको दिए। अब अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ जागरूक हैं या कुछ जानना चाहते हैं,
आपके मन में भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न है, व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या करियर में आप आगे बढ़ें, नौकरी में आप आगे बढ़ें, आप का लकी डायरेक्शन, लकी नंबर कौन सा है, आपको विदेश यात्रा करनी है तो वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है, कब वीज़ा क्लियर होगा, अगर आप विदेश में बैठे हैं और अपने घर में वापसी करना चाहते हैं यानी इंडिया वापस आना चाहते हैं तो कैसे क्या आने के योग हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर आप परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन से को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं, संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं या फिर संतान से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपके मन में ऐसे ही कोई प्रश्न रोजाना उठते हैं तो अब अपने इन प्रश्नों को मत दबाइए और इन प्रश्नों का उत्तर आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु पूर्णिमा, हरतालिका तीज और हरियाली अमावस्या की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।